सो गाइस सीडीएसएल में पिछले दो सेशन के अंदर गिरावट बड़ी हो चुकी है। ऑल दो चार्ट पर आज की कैंडल जो है एक स्टॉप क्रिएट करती है इस गिरावट में फर्दर, लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स बहुत ज्यादा कॉशियस हैं सीडीएसएल को लेकर के। टारगेट्स में चेंज है, रेटिंग्स में चेंज है, मार्केट एक्सपर्ट्स बहुत कॉशियस है। समझते हैं एक एक पॉइंट को और मार्केट एक्सपर्ट्स के सभी ओपिनियन को। वीडियो को एंड तक देखना और सब्सक्राइब करने का बड़ा रीजन, आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। शुरू करते हैं मार्केट एक्सपर्ट्स के ओपिनियन से, कॉशियसनेस से, और अगर आप अभी भी होल्डिंग में हो तो आगे की पोजीशन आपकी क्या बनती है अकॉर्डिंग टू ब्रोकरेज हाउसेस। पहले हमारे पास आते हैं सीडीएसएल में मोतीलाल ओसवाल जिन्होंने सीडीएसएल में न्यूट्रल की रेटिंग दी है और टारगेट है 1520 का। और आपको पता है 1520 के नीचे आज के सेशन में आप गिर चुके हो। 1530 आपका पुराना मिड रिस्ट्रिक्शन, जो कि आज ब्रेकडाउन कल ही ब्रेकडाउन हो गया था बेसिकली, बट आज के सेशन में वहां पर एक स्टॉपेज लगा इस गिरावट के बाद में। तो मोतीलाल ओसवाल ने सीडीएसएल में 1520 का टारगेट दिया था, रेटिंग न्यूट्रल की करी थी और 1520 के नीचे आज के दिन आप गिर चुके हो। अब आते हैं मोतीलाल ओसवाल के ही रीजंस पर कि इन्होंने अपनी रेटिंग में चेंज क्यों किया है। इनका कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी की अर्निंग्स में 11% का स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, जो कि फाइनेंशियल ईयर 27 और 28 के एस्टिमेशंस के अभी के एस्टिमेशंस के अकॉर्डिंग जो है कंपनी की कॉस्ट में जो है हायर कॉस्ट एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकती है। ऑल्दो फाइनेंशियल ईयर 26 में अभी तक की जो अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन है वो 11% तक की नजर आती है क्वार्टरली परफॉर्मेंस के हिसाब से, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 27 एंड 28 तक कंपनी की कॉस्ट एक्सपेक्टेशंस बढ़ सकती हैं। वेयर एज रेवेन्यू, एबिटडा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस एंड कैगर सभी में 13, 11 और 10% तक का आपको फाइनेंशियल ईयर 25 से 28 तक का बेस देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी का डीमैट अकाउंट एडिशन जो है वो हुआ है केवाईसी की हेल्दी एक्टिविटी के चलते। तो मोतीलाल ओसवाल की यहां पर जो पूरे के पूरे प्रेडिक्शन है फाइनेंशियल ईयर 28 तक को लेकर के, वो कंपनी की कॉस्ट एक्सपेक्टेशन पर आते हैं और साथ में जो अभी कंपनी का डाटा है डीमैट अकाउंट को लेकर के फाइनेंशियल ईयर 28 तक का, वो भी इन्होंने यहां पर मेंशन किया है। तो ये है आपके मोतीलाल ओसवाल। अब आते हैं आपके दूसरे मार्केट एक्सपर्ट्स पे। तो यहां पे हमारे पास आते हैं जेएम फाइनेंशियल। इनका कहना है कि कंपनी की अर्निंग्स का प्रेशर देखने को मिल रहा है सीडीएसएल पे, इसलिए सीडीएसएल में इन्होंने डाउनग्रेड की रेटिंग दे दी है। और इनका कहना है कि 40 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स यानी कि पीई जो है अभी आपको देखने को मिल रहा है 1 ईयर फॉरवर्ड बेसिस पर सीडीएसएल का। अकॉर्डिंग टू ब्रोकरेज इज एक्सपेंसिव। इनका कहना है कि सीडीएसएल इस समय आपके प्राइस टू अर्निंग रेशियो के चलते महंगा है सीडीएसएल, ये कहना है आपके जेएम फाइनेंशियल का, जो कि आपका प्राइस टू अर्निंग इस समय 40 टाइम्स चल रहा है 1 ईयर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए इन्होंने यहां पर डाउनग्रेड की रेटिंग दी है सीडीएसएल के अंदर। अब जेएम फाइनेंशियल ने टारगेट क्या रखा है सीडीएसएल का? टारगेट इन्होंने रखा है 1500 के आसपास और डाउनग्रेड की रेटिंग इन्होंने कर दी है। और साथ में होल्ड से पहले इनकी रेटिंग जो थी होल्ड की थी उसको अब इन्होंने रिड्यूस भी कर दिया है। और और जो इनका कहना है कि एक्सपेंसिव वैल्यूएशन जो है इस समय शेयर की बनी है, टारगेट जो है वो 1500 के आसपास का है और गिरावट ऑलरेडी चल चुकी है सीडीएसएल के अंदर। एमएफआई 38.2 का है, आरएसए 40.2 का आपका है, न्यूट्रल टेक्निकल से। बट अदर मार्केट एक्सपर्ट जो हमारे पास आते हैं ये है आपके यूबीएस। तो यूबीएस ही आपको इस समय सिर्फ सीडीएसएल में बाइंग की रेटिंग देखने को मिल रही है। यूबीएस ने सीडीएसएल में बाइंग की रेटिंग दी है, लेकिन बाइंग की रेटिंग के साथ में जो इन्होंने अपना टारगेट है उसको कट किया है। और अगर आप प्रेजेंट लेवल से देखोगे वहां पे आपको बाइंग की रेटिंग का मतलब तक समझ नहीं आएगा यूबीएस की तरफ से जो दिया गया है, क्योंकि भैया टारगेट प्रेजेंट अगर आप देखोगे इनकी रेटिंग अभी आई है और बाइंग की रेटिंग इनकी है यूबीएस की,
लेकिन टारगेट इन्होंने क्या दिया है 1400 का। अरे भैया अगर हम यहां खरीदेंगे तो 1400 पे जाकर के क्या करेंगे, समझ रहे हो, नुकसान ही हो जाएगा उल्टा। तो 1400 का टारगेट दिया है आपके यूबीएस ने सीडीएसएल में, और रेटिंग जो दी है वो इन्होंने बाइंग की मेंटेन करके रखी है। तो ये है आपके मार्केट एक्सपर्ट्स, और इन्होंने भी यही मेंशन किया है कि कंपनी का जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है वो डी एक्सेलरेशन हो रहा है उसके अंदर, यानी कि ग्रोथ कंपनी की डाउन ट्रेंड के अंदर जा रही है, और साथ में वैल्यूएशन जो है कंपनी की अभी भी काफी ऊपर देखने को मिल रही है, जो कि कमिंग टाइम के अंदर एक चैलेंज बन सकता है सीडीएसएल के लिए। तो ये है मार्केट एक्सपर्ट सीडीएसएल में कॉशियस है, अभी ज्यादा पॉजिटिव देखने को नहीं मिल रहे मार्केट एक्सपर्ट्स। और आपको याद होगा आज से 3 दिन पहले सेबी की तरफ से एक रिपोर्ट भी आई थी, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपके टैक्सेस कट हो सकते हैं। टैक्सेस के अलावा एक पॉइंट आपका और था, अगर मैं उसको भूल रहा हूं, आप लोगों को याद होगा बीएससी की वीडियो में हमने डिस्कस किया था, अगर आप लोगों को याद हो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, जिसकी वजह से इन कंपनीज की, इस सेक्टर के कंपनीज की आपको अर्निंग्स में प्रॉफिटेबिलिटी भी कम होती देखने को मिल सकती है। आज से 3 दिन पहले वो रिपोर्ट आई थी, हमने बीएससी की वीडियो में डिस्कस भी की थी। अगर आप लोगों को याद हो वो छोटा सा पॉइंट मैं बोल रहा हूं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कर देना। बाकी जो भी रिपोर्ट्स रहेंगे उसको आने वाली वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे। मिलता अगले वीडियो में।